तारीख थी 2 मार्च 2013। जगह कुंडा का बलीपुर गांव, जहां एक डीएसपी रैंक के अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस हत्याकांड के बाद कुल 4 एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें से एक एफआईआर डीएसपी जियाउल हक मर्डर की थी। ये वो हत्याकांड था जिसने कुंडा ही नहीं बल्कि यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया। आरोप लगा कि डीएसपी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि बाहुबली विधायक राजा भैया ने ही अपने गुर्गों से करवाई। उस समय सीबीआई की रिपोर्ट ने राजा भैया को बेगुनाह साबित कर दिया, लेकिन 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने राजा भैया की मुश्किलें बढ़ा दी है। तो क्या राजा भैया ने ही डीएसपी जियाउल हक की हत्या करवाई थी? राजा भैया का नाम डीएसपी जियाउल हत्याकांड में बार बार क्यों जोड़ा जाता है? और जेल में बंद एक शूटर ने कैसे कुंडा कांड की पूरी कहानी ही पलट दी है? इस 2 मिनट की रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि जियाउल हक का असली हत्यारा कौन था। जिस कुंडा में पत्ता भी राजा भैया के इशारे के बिन नहीं हिलता, वहाँ दिलेर डीएसपी जियाउल हक पहुंचा था। भदरी रियासत के जिस हवेली के अंदर बड़े से बड़े अधिकारी भी जूते उतार कर अंदर जाते हैं, उस हवेली से पहली बार एक डीएसपी ने टकराने की हिम्मत दिखाई थी। लेकिन उस डीएसपी की जब सरेआम लाश कुंडा की गलियों में मिली तो कुंडा ही नहीं पूरा यूपी हिल गया था। डीएसपी जियाउल हक कांड की आंच भदरी रियासत की हवेली तक पहुंची और राजा भैया को मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। 10 साल पहले सीबीआई ने जांच पूरी करके इस फाइल को बंद कर दिया था, लेकिन अब अचानक से सुप्रीम कोर्ट की एक आदेश ने 10 साल पुरानी कुंडा कांड की फाइल खोल दी है। 2013 की बात है। डीएसपी जियाउल हक कुंडा में सीओ बनकर काम कर रहे थे। उस दौरान राजा भैया अखिलेश यादव सरकार में मंत्री थे। कुंडा में डीएम से लेकर एसडीएम तक हर अधिकारी कहते हैं खुद राजा भैया की हवेली में जाकर शाइन करवाते थे। लेकिन डीएसपी जियाउल हक ने पहली बार राजा भैया को चैलेंज किया था और राजा भैया को अपने ऑफिस में बुलाकर खुद सलाम ठुकवाते थे। कहते हैं उस दौरान राजा भैया के बालू के ठेके से लेकर और भी कई बड़े कामों पर डीएसपी ने दखल देना शुरू कर दिया था। इसके बाद से राजा भैया और डीएसपी जियाउल हक के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई। फिर आई वो 2 मार्च 2013 की तारीख, जब एक डीएसपी को कुंडा में पीट पीट कर मौत की नींद सुला दिया गया। 2 मार्च 2013 को कुंडा के बलीपुर गांव में एक जमीन का विवाद हुआ। ग्राम प्रधान नन्हे यादव और कामता प्रसाद पाल जमीन के मसले को सुलझाने के लिए पंचायत कर रहे थे। इसी दौरान कहा सुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मौके पर ही नन्हे यादव की हत्या कर दी गई। कुछ देर में ही पूरे कुंडा में कोहराम मच गया। उस दौरान कुंडा के डीएसपी जियाउल हक अपने पूरे पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही गांव में घुसे भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। कुछ पुलिसकर्मी जान बचाकर वहां से भाग गए, लेकिन डीएसपी जियाउल हक की पीट पीट कर मौके पर ही हत्या कर दी गई। आरोप लगाया गया कि राजा भैया के इशारे पर ही डीएसपी की हत्या की गई है। इसमें गुलशन यादव का भी नाम शामिल है। उस दौरान गुलशन यादव राजा भैया का चेला हुआ करता था, लेकिन अब सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। डीएसपी जियाउल हक कांड के बाद राजा भैया ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सीबीआई ने अपनी जांच में राजा भैया को बेकसूर साबित कर दिया। लेकिन पिछले 10 साल से डीएसपी जियाउल हक की पत्नी इंसाफ की तलाश में दर दर भटक रही है। योगी सरकार से भी कई बार गुहार लगा चुकी है कि मेरे पति को इंसाफ दिलाया जाए। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से डीएसपी जियाउल हक की फाइल खोलने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही राजा भैया की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। डीएसपी जियाउल हक केस में राजा भैया कई बार बेकसूर साबित हो चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर ये ऐसा दाग लगा है जो उनका पीछा नहीं छोड़ता। 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सीबीआई को आदेश दिया है कि नए सिरे से जियाउल हक कांड और राजा भैया के ऊपर लगे आरोपों की फिर से जांच की जाए। डीएसपी जियाउल हक की हत्या के लिए राजा भैया को सीबीआई और इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही क्लीन चिट दे चुकी है। ऐसे में क्या इस बार सीबीआई राजा भैया के खिलाफ कोई सबूत खोज पाएगी?